नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस नए सेशन में। मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और अपने इस चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम डेली करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो अपलोड इस वजह से नहीं कर पाए क्योंकि द हिंदू में मैक्सिमम जो आर्टिकल्स थे वो इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड थे। क्योंकि अगर कोई टॉपिक इकोनॉमिकल सर्वे का है वो तो पहले ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और ऊपर से द हिंदू पेपर में है तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वजह से हमने उस पर डेप्थ एनालिसिस किया और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि आपके पेपर के हिसाब से, पेपर के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, उनको आप लोगों के लिए इस सेशन में लेके आए हैं। तो हमारे पास देखते हैं आज, जैसे कि हमने देखा हमारा बजट सेशन भी आ गया है। तो आप लोगों को जो ये इकोनॉमिकल सर्वे है ये 2 फैब को मॉर्निंग में उपलब्ध हो जाएगी ये वीडियो, और ऐसे ही 3 फैब की मॉर्निंग में आप लोगों को बजट की वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है। तो आप लोगों को हड़बड़ी नहीं करनी है इन सब चीजों को पढ़ने के लिए कि हमने पहले इस सेशन को देख लिया, पहले उस सेशन को देख लिया। काफी लोग आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग चीजें बताएंगे। तो अगर आपको आपको डेडिकेशन के साथ कोई भी एक चीज फॉलो करनी है, किसी भी एक सेशन को फॉलो करना है या फिर किसी भी एक न्यूज़पेपर को, एक मैगजीन को फॉलो करना है, ठीक है, आपको हड़बड़ी नहीं करनी है कि मैं ये भी देख लूं वो भी देख लूं। इससे क्या होगा, आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होगी। ठीक है। तो हमारे पास इकोनॉमिकल सर्वे आ चुका है 2022-23 का। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, वो इस सेशन में मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। हम उन पे थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, उन पर डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो जैसे हमेशा कहता हूं मैं आप लोगों को, अगर इस सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है, आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। त्रिपाठी अंशुल अंडरस्कोर मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पे ज्वाइन कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए। त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com मेरी मेल आईडी है। और इस सेशन की पीडीएफ मैं इस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। तो आप लोगों को यहाँ पे इस टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करना है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट वाइज और फैक्ट वाइज आप लोगों को इतना कुछ देके जाएंगे अगर आपको कायदे से पढ़ाई करनी है। तो फिर एक रिक्वेस्ट सभी लोगों से है कि इन इस इकोनॉमिकल सर्वे आप 3-4 A4 साइज शीट ले लीजिए, उनको स्टेपल कर दीजिए और उसमें इनका अलग से प्रॉपर नोट्स बना दीजिए। ठीक है। क्योंकि आपको कहीं पे भी कुछ चीज मिलती है, ऐड ऑन करने के लिए हो जाता है। ठीक। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है, आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ स्पेंडिंग। तो इस आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ स्पेंडिंग का मतलब क्या है? आउट ऑफ पॉकेट से आप समझ ही पा रहे होंगे कि आपको अपनी जेब से कितना एक्स्ट्रा रुपए पे करना पड़ता है। ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है, आप अपनी जेब से कितना एक्स्ट्रा रुपए पे कर रहे हैं। अब रीजन पे थोड़ा फोकस करते हैं कि रीजन क्या क्या हो सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हेल्थ फैसिलिटीज, मेडिकेशन क्या करती है, फ्री में उपलब्ध कराती है। ठीक है। एक लिमिट तक फ्री में उपलब्ध कराती है। लेकिन हम उसमें भी देख पा रहे हैं कि लगभग उस फ्री होने के बावजूद भी 50% क्या है, अपनी जेब से पे करना पड़ रहा है। तो एक रीजन तो सबसे पहले ये हो गया कि जो हमारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है वो सफिशिएंट ही नहीं है। ठीक है। ये सब कुछ मेंशन है इस आर्टिकल में। जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट मेडिकेशन उपलब्ध करा रही है वो सफिशिएंट नहीं है। दूसरा एंगल ये है सॉरी, कि इंश्योरेंस कवरेज। ठीक है। मतलब इंश्योरेंस कवरेज जो जनता है वो बहुत कम है। ठीक है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक कैच बताता हूँ कि ये दिक्कत क्या है। यहाँ पे थोड़ा कनेक्ट करेंगे हम आयुष्मान भारत योजना से। ठीक। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखिए, आयुष्मान भारत योजना इज नॉट फॉर पर पर्सन, ये पर फैमिली के लिए है, 5 लाख रुपए का। ठीक है। ये पर पर्सन के लिए नहीं है। ये स्टेटमेंट में आप लोगों को कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। लास्ट में पढ़ेंगे हम इसको भी। तो अभी क्या है, आयुष्मान भारत योजना हमारे गड़बड़ क्या हो रही है? गड़बड़ ये हो रही है कि हम अभी भी 2011 की जनगणना के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है। और 2011 की जनगणना के हिसाब से चल रहे हैं हम, तो आयुष्मान भारत योजना में इसका कुछ अप डाउन आएगा, क्योंकि गरीबी रेखा ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि हम बहुत पुराने आंकड़ों पे चल रहे हैं। तो इसमें भी सबसे बड़ा कैच क्या है कि एक है हमारे पास क्या, गरीब तबका, पुअर। दूसरे है हमारे पास अमीर तबका।
ठीक, ये लोग तो आयुष्मान भारत में कवरेज ले रहे हैं। ठीक, ये लोग इतने एबल हैं कि ये इंश्योरेंस परचेज कर लेते हैं, इंश्योरेंस ले लेते हैं, तो ये वहां कवर हो जाते हैं। बीच में बच जाते हैं हमारे पास मिडिल मैन। नीति आयोग की एक स्पेसिफिक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये बताया गया था क्या, स्पेसिफिक यही नाम आया था, मिसिंग मिडिल मैन। ठीक है, तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा कैच देखने के लिए मिला कि मिडिल क्लास जो है वो यहाँ पे छूट रहा है। ठीक, और एक सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे है कि स्टेट और सेंट्रल के बीच में कैसा बवाल हो रहा है, क्योंकि ये आयुष्मान भारत जो योजना है उसमें जो एक कवरेज है ये डिवाइड है सेंट्रल और स्टेट के बीच में। ठीक है, जो भी पैसा देते हैं ये स्टेट और सेंटर डिवाइड करके देते हैं। और स्टेट कह रहे हैं, काफी स्टेट ये कह रहे हैं कि यार मलाई तो प्रॉपर सेंट्रल खा जाता है इस योजना की, और पैसे तो हम भी दे रहे हैं। तो आपने जनरली देखा होगा दिल्ली, वेस्ट बंगाल, यहाँ थोड़ा इस स्कीम को लेके या फिर आयुष्मान भारत योजना को लेके थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। तो हमारे पास ये था टॉपिक। ठीक, तो ये इकोनॉमिकल सर्वे में आया है, तो आप लोगों के पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ हम डेटा देखेंगे, इंपॉर्टेंट डेटा है हमारे पास कि पहले पहले के टेन्योर में, जो कि 2013-14 के हिसाब से दिया गया है, कि हमें, मैंने कहा ना कि एक सर्टेन अमाउंट ओवर अपने पॉकेट से देनी पड़ रही थी, वो थी 64.2%। मतलब अगर आप कहीं पे 100 रुपए की दवाई खरीद रहे हैं या फिर 100 रुपए आपको खर्च करने हैं मेडिकेशंस पे, तो आपको उसमें से 64.2 रुपए अपनी जेब से भरने पड़ रहे थे। और अब 2018-19 के सर्वे के हिसाब से आया है कि आप लोगों को 42%, मतलब 48.2%, मतलब 48.2 रुपए, अगर आपको 100 रुपए खर्च करने हैं तो 48.2 रुपए क्या करने पड़ेंगे, अपनी जेब से भरने पड़ेंगे अभी भी। लेकिन ये भले ही कम हुआ है, लेकिन 50% के आसपास तो अभी भी है। ठीक है, तो इसको रिड्यूस करने की जरूरत है। तो आई होप आपको ये पहला टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोगों के समझ में आया होगा। तो हमारे पास जो ये योजना है आयुष्मान भारत योजना, ये 2018 फरवरी में लॉन्च की गई, जिसमें 5 लाख रुपए का कवरेज दिया जाता है पर फैमिली को। ठीक है, और ये ऐसे नॉर्मल खांसी जुकाम उल्टी दस्त के लिए नहीं है, ये सेकेंडरी और टर्सरी टर्सरी ये जो टाइप की, जिसमें आपको एक स्पेशलिस्ट से कंसर्न करना होता है, उन बीमारियों में ये आपको क्या करता है, कवरेज प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये सब चीजें नोट कर दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। ठीक, अब शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, आत्मनिर्भर भारत, कुछ अच्छी टर्मिनोलॉजी यूज हुई है यहाँ पे। ठीक है, उससे ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे क्या, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। ये आप लोगों के एग्जाम के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तारे बना दो आप लोग। अब पहले तो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, चलो इसको सीधा शिप बिल्डिंग से ही कनेक्ट करके बताया जाए। हमारे यहाँ पे, हमारे इंडिया में कोस्टल एरियाज हैं, वहां पे क्या हो रहा है, थोड़ा शिप बिल्डिंग वाला काम हो रहा है। ठीक, तो इससे फायदे क्या है, ठीक है, फायदे ऐसे हैं कि एक तो क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट है हमारे पास, ऊपर से हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिजीनस है, प्रॉपर इंडिया में बन रही है। दो फायदे समझ गए आप। लेकिन आप एक बात देखिए कि अगर शिप बिल्डिंग का काम है, कोई शिप बन रही है, चलो शिप बिल्डिंग से ओवरलैप करें, जैसे हमने आपको परसों के सेशन में बताया कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स बनी हमारे पास, आईएनएस वगीर हमारी नेवी को कमीशन हो गई, वो इंडिजीनियस है, वो प्रॉपर इंडिया में बनी है। तो उसके बनने में, उसकी शिप बिल्डिंग में कुछ छोटे छोटे एमएसएमई सेक्टर है, जिनको क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट मिला। एक एम्प्लॉयमेंट के चलते बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट क्या हुए, कनेक्ट हो गए। तो एक एम्प्लॉयमेंट से काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट निकले, इसी को कहते हैं क्या, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। तो ये टर्म आप क्या करें, ध्यान में रखें। तो इस टॉपिक से एक यही वर्ड जो है आप लोगों के पास क्या है, इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। कल के दिन आपको पास स्टेटमेंट या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन दे देगा कि एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो आपके पास ABCD स्टेटमेंट दे देगा। ऐसे क्वेश्चंस ये इकोनॉमिक सर्वे से पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आई होप आपने ये वाला टॉपिक भी समझा होगा।
इस वाले टॉपिक से जितना मैंने आपको बताया एक यही पॉइंट समझने लायक है, और ये कुछ नया भी था, इस वजह से मैं इस टॉपिक को आप लोगों के लिए ले आया। और द हिंदू सेशन में, द हिंदू एडिटोरियल में नहीं था, ये आर्टिकल में प्रॉपर लिखा हुआ था और अंडरलाइन किया हुआ था। इस वजह से ये जो वर्ड है, ये जो टर्मिनोलॉजी है, अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है। तीसरा है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट, हमने ये तो हम बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं अपने सेशंस में भी, क्लाइमेट ऑब्लिगेशंस, इमिशंस। तो पहले मैं आप लोगों को न्यूज़ बताता हूँ। न्यूज़ क्या है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज, हम फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ क्या कर रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये आर्टिकल कहना चाह रहा है कि जो भी इकोनॉमिकल सर्वे में कहा गया है कि हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इस शिफ्टिंग के लिए क्या चाहिए, थोड़ा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। हम अगर फॉसिल फ्यूल से कंप्लीट क्विट करना चाह रहे हैं और सोलर एनर्जी में क्या करना चाह रहे हैं, हिट करना चाह रहे हैं, तो हम लोगों को क्या, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। अब थोड़ा इसको रिवाइज करते हैं कि ये हो क्या रहा है। अब क्लाइमेट चेंज बात आ रही है, तो आप लोगों के दिमाग में थोड़ा बात आ रही होगी कि क्लाइमेट चेंज हमने बहुत जगह सुना। तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये कॉप, जिसकी 27वीं मीटिंग हुई थी कहाँ, इजिप्ट में। COP27 क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है। ये जनरली डिस्कशन करते हैं किस पे, क्लाइमेट चेंज पे। अब यहाँ पे बात हुई थी, एक तो कंट्रीज हैं डेवलपिंग कंट्रीज और एक है डेवलप्ड नेशंस। ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए। तो यहाँ पे थोड़ा क्या वाद विवाद हुई कि हम लोग क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैसेस क्या हो रही, इमिट हो रही हैं। क्यों? क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा इमिशंस कर रहे हैं। ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज बहुत ज्यादा इमिशन कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये कहा गया। अब कंट्रीज ने कैसे काउंटर किया डेवलप्ड कंट्रीज को कि देखिए, आप जितना भी क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें थमा रहे हो सारी, ये इतनी हमारी भी नहीं है। क्योंकि एक टाइम था जब आप लोग भी डेवलपिंग फेज में थे, तो आप लोग भी डेवलपिंग फेज में बहुत ज्यादा इमिशन कर चुके हो, तो आप लोग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लो। हम लोग एकदम पीछे नहीं हट सकते इस इमिशन से। क्यों? क्योंकि हम डेवलपिंग फेज में है। अगर हम अपनी टेक्सटाइल या फिर इंडस्ट्री, इन सब चीजों को वो कर ले, क्या क्लाइमेट चेंज बोल के रिड्यूस कर ले, कम कर दे, तो हमारी तो इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। तो इस वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो ये स्टैंड नहीं, अपने स्टैंड से तो सब लोग करेंगे। जैसे इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने ये कसम खा दी है प्रॉपर कि 2070 तक हम नेट जीरो इमिशंस इसको अचीव कर जाएंगे। ठीक। अब इसके लिए एक सबसे बड़ी बात कही गई क्या, एक तो डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो भी थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लें एक, और जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो तो प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि भाई ये हमारी वजह से भी हुआ है, तो हम लोगों को भी फॉरवर्ड एक्शंस लेने हैं। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो मेंशन किया था, जो कि COP27 का क्या टाइटल भी बना, लाइफ, LIFE, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हमें अपनी डेली रूटीन में, या फिर हम अपनी लाइफ को जैसे जीते हैं, उसमें ऐसे काम पिक करने हैं, ऐसी चीजें करनी है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। लाइक जैसे हम मोटर व्हीकल से शिफ्ट कर सकते हैं, अगर हमारा बजट है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे, थोड़ा अपनी लग्जरी में, लग्जरी को रिड्यूस करके हम थोड़ा क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिकल व्हीकल की तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक। या फिर हम न्यूज़पेपर, जैसे हम देखते हैं कि हम जनरली डिजिटली हम देखते हैं, हमें न्यूज़पेपर मिलता है। ठीक। तो हम थोड़ा न्यूज़पेपर जो हमारे पास वो वाला है क्या, हार्ड कॉपी है, उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो पेड़ पौधों से बनता है, उससे छाल से पेपर बनता है, तो हम उसको एक एंड पे वैसे रिड्यूस कर सकते हैं। जब हमारे पास आज की डेट में डिजिटली प्लेटफॉर्म पे सब कुछ अवेलेबल है, तो क्यों ना हम उसको यूज करें। ठीक है। तो एक ये पॉइंट, तो मोदी जी ने ये कॉन्सेप्ट दिया, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो ये तो आने वाले टाइम में मेंस पर्सपेक्टिव से और प्रीलिम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है एग्जाम्स को लेके। ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला जो
पॉइंट है, ये वाला जो हमारा प्रॉपर आर्टिकल जिस तरीके से फ्रेम किया गया आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन हाईलाइट है। ठीक है, एजुकेशन जब भी हमारा बजट आता है तो हम जानते हैं अलग अलग सेक्टर में क्या होता है, पैसे अलॉट किए जाते हैं। ठीक, कि हमारी पार्लियामेंट अलॉट करती है कि इस सेक्टर को इतना पैसा, इस सेक्टर को इतना पैसा, इस सेक्टर को इतना पैसा। पहले हम प्राय जनरली देख रहे थे कि जो एजुकेशन सेक्टर था उनको हमारे जो टोटल बजट है, प्रॉपर बजट, उसका 10.5% किया जाता था, अलॉटमेंट जाती थी कि भाई इतना पैसा आपके लिए। ठीक, लेकिन बीते कुछ सालों में, 1 या 2 सालों में हमने देखा है कि ये रिड्यूस हो चुका है 9.5 में। ठीक, तो हमारा एजुकेशन के लिए बजट क्या गया, डाउनफॉल पे गया है। ठीक, बजट कम अलॉट हुआ है। अब थोड़ा रीजन, अगर हम स्मार्ट स्टडी करते हैं तो अब रीजन भी देखें। रीजन क्या है जी, रीजन जरा आप सोचेंगे तो आपको सीधा सीधा यही रीजन समझ में आएगा, कोविड। कोविड की वजह से क्या हुआ, हम लोगों को ये जो पैसा था इसको मेडिकल सेक्टर में क्या करना पड़ा, डाइवर्सिफाई करना पड़ा, वहां लगाना पड़ा, वहां शिफ्ट करना पड़ा। इस वजह से इस सेक्टर में क्या हो गया, डाउनफॉल देखने के लिए मिल गया। अब इससे क्या हुआ, कोविड वाले पीरियड में कुछ ड्रॉप आउट्स देखे हमने। ड्रॉप आउट्स जनरली कि जो लोग आधे में ही छोड़ देते हैं अपनी एजुकेशन। ठीक, अब एजुकेशन छूटेगी तो कहीं ना कहीं हमारा ही कोलैप्स हो रहा है। ठीक है, कि अगर हमारी सोसाइटी एजुकेशन से ड्रॉप कर जा रही है, हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है, सोसाइटी के बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है कि हमारे जो जितने भी बच्चे अब हैं, आगे आगे फॉर फ्यूचर पीढ़ी है, उसको उनको एजुकेट करना तो बहुत जरूरी है। आपने देखा कि जो शिक्षा का अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी बहुत जगह मेंशन है। ठीक, तो इस वजह से एजुकेशन प्रोवाइड करना, और गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम स्टैंड भी लिया है इसके लिए। तो हमारे पास क्या है, एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। वहां पे ड्रॉप आउट, अब मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ, 2019-20 में ये जो ड्रॉप आउट थे इनका नंबर था 1.5%। ठीक है, 2020-21 में हम इनको घटा के ले आए थे 0.8% के आसपास। लेकिन हमने देखा 21-22 में ये फिर 1.5 के पास पहुंच गया, परसेंट के आसपास पहुंच गया। तो ये फिर इंक्रीज हो गया है कोविड वाले ड्यूरेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है गवर्नमेंट को भी। तो ये तो फिर भी ठीक है, 2013 और 14 के जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से जो ये ड्रॉप आउट थे 4.7% के आसपास थे। तो यहां से तो हमने बहुत अच्छा कवर किया है, लेकिन इस नंबर को भी हमको जल्दी से जल्दी रिड्यूस करना है। ठीक है, तो ये एक चीज हम कल के बजट में भी देखेंगे कि ये चीज काफी अच्छे से हाईलाइट हो रखी होगी, क्योंकि एजुकेशन के प्रति हमारी फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं जो, और हमारे जो मोदी जी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, उनका एक बहुत अच्छा ध्यान है। आपने देखा होगा यूनिवर्सिटीज को काफी एनहेंस कर रहे हैं, काफी फंड अलॉट हो रहे हैं, काफी अलग अलग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें भी काफी टर्म्स देखने के लिए मिले आप लोगों को जो बड़े एक्साइटिंग थे, या फिर काफी नई चीज देखने के लिए मिली। तो ऐसा ही कुछ है, हमारी गवर्नमेंट का प्रॉपर ध्यान है एजुकेशन सिस्टम पे, एजुकेशन सिस्टम पे। ठीक है, तो ये टॉपिक भी आप लोगों को समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एजुकेशन, अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वही सर्वे है जो मैंने आप लोगों को बताया अभी। ठीक है, और एक सबसे बड़ा रीजन कोविड-19। अगर आप कोई मेंस बेसिस कोई एग्जाम लिखते हैं, आप लोगों को एक ये चीज तो ध्यान में, इसके इर्द गिर्द आपको आंसर लिखने आने चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों के पास अच्छा फैक्टर काम करेगा मेंस राइटिंग में। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये पीपीटी में प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोगों को ये डेटा स्पेसिफिकली नोट करने हैं, अपने पास अलग से कंसोलिडेट रखने हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक था। और आज का आखिरी टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोर सेक्टर। कोर सेक्टर ही अपने आप में हाईलाइट चीज है। बाकी ये न्यूज तो ग्रो हुआ है, ये हमें पता चल जाएगा, ये हेडिंग से ही पता चल रहा है। लेकिन कोर सेक्टर्स क्या है, इन पे थोड़ा हम बात करते हैं। देखो, हमारे इंडस्ट्री में कुछ सेक्टर हैं, कुछ स्पेसिफाई सेक्टर किए हैं हमने, अलग अलग क्लासिफिकेशन किया है। जनरली हम देखते हैं कि अगर ये बूम पे है, यहाँ हम देखते हैं ग्रोथ हो रही है, तो इससे हम अंदाजा लगा देते हैं लगभग कि
सारे सेक्टर क्या होंगे, बूम पे चल रहे होंगे। एक इंडेक्स है हमारे पास, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी कहते हैं इसमें। उसका जो 40.27% है, वो यही सेक्टर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, इसी पे डिपेंड करता है। तो आप लोगों को ये जो 8 सेक्टर हैं ये याद होने चाहिए, बाय हार्ट तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो इसी के ऑर्डर पे आएगा, असेंडिंग ऑर्डर पे, डिसेंडिंग ऑर्डर पे। ये देखो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग आप अब बना सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर आप बना सकते हैं कैसे भी करके। ठीक है, तो आप लोगों को ये लाइन तो आप लोगों के लिए एक नंबर है, एक या दो नंबर है, क्योंकि यहां से तो क्वेश्चन अगर बनेगा तो इसी तरीके से बनेगा। तो आप पहले इंडस्ट्रीज देख लीजिए, पहले कोल इंडस्ट्रीज है। आपको पता है अगर कोल में आप लोगों को कोल की रिक्वायरमेंट बढ़ रही होगी तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही होगी, तभी तो कोल आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, वैसे ही हमारे पास क्रूड ऑयल है, सीमेंट है, नेचुरल गैस है, स्टील है, रिफाइनरी है, प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर है। ये सब क्या है, आपस में को रिलेट भी करते हैं और कोर कोर सेक्टर भी कहलाते हैं, क्योंकि जो ये आईआईपी है उसका 40%, 40.27% क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो हम अंदाजा लगाते हैं रफली कि अगर ये सेक्टर्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं, अप है, तो हमारा प्रॉपर जो इंडस्ट्रियल फ्लक्चुएशन है वो भी अप होगी। और अगर ये सेक्टर डाउनफॉल पे चल रहे हैं तो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है या फिर डेवलपमेंट नहीं, जो फ्लक्चुएशन है वो डाउन चल रही होगी। ठीक है, तो ये कोर सेक्टर है जो 8 हमने डिसाइड किए हुए हैं। ठीक है, तो इसको नोट्स बना दीजिएगा, क्योंकि ये यहीं से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम्स में। तो आप लोगों को आई होप ये इकोनॉमिकल सर्वे के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है द हिंदू में कवर किए गए, आप लोगों को समझ में आएंगे, आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे। और आप लोगों को इसके प्लीज नोट्स बना दीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, ये गारंटी है। एक घड़ी के लिए बजट से क्वेश्चन ना भी आए, अगर मिस हो जाता है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, क्योंकि अच्छा खासा डेटा दिया होता है, आप लोगों के पास अच्छे खासे टर्मिनोलॉजी हाइलाइट्स होते हैं। ठीक है, सो आई आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज हमारे मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आप लोगों के आसपास जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को ये वीडियो शेयर शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप लोगों को कभी भी किसी भी चीज से रिलेटेड क्वेरी होती है, आप लोग मुझे ज्वाइन कीजिए। त्रिपाठी अंशुल अंडरस्कोर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए। त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com मेरी मेल आईडी है, आप लोग मुझे वहां पे मेल कर सकते हैं। और इस जो सेशन की पीडीएफ होती है, मैं इस टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ सेशन के अपलोड होने के जस्ट बाद। तो यहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो कीजिए। तो बच्चों, अपने पढ़ाई को मन लगा के करते रहिए। कल बजट की वीडियो आप लोगों को परसों बजट की वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप लोगों को इकोनॉमिक सर्वे और बजट को सेपरेट नोट करके क्या अपना फिक्स कर देना है।